हरे कृष्ण प्रभु जी। इतना स्लो काम करता है सब सिस्टम। हाँ प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है। अब आ रही प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ कितना स्लो काम करता है ना सिस्टम। हाँ। लैपटॉप से भी खोलता हूँ। अभी जूम वूम खोलने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। हम्म, इतना स्लो प्रोसेस है ना इसका। गुस्सा आ जाता है कभी कभी। धीरे धीरे दम काम करेगा, आप बटन दबा दो और उसके बाद 5 मिनट बाद हाँ। वो जो है वो खुलेगा। ओपन हाँ। ओपन करने ओपन किए 9:40 पे ओपन करेंगे तो 9:45 पे खुलेगा वो। हाँ। चालीस इरिटेट मिनट हो गया। इरिटेशन होता है इससे। हम्म। 10 मिनट बाद खुलेगा, 15 15 मिनट बाद खुलता है। फिर प्रोसेस पीसी का क्या फायदा है। पीसी इसलिए तो लिए फास्ट हम्म। काम, हम्म। स्लो करेगा तो क्या फायदा। हम्म। अभी मैंने एक जूम का वो खरीद लिया। अच्छा। 1 महीने का। हाँ। फिर आता है इससे मैंने अभी नया खरीद लिया। चलो कोई बात किस चीज का? नहीं। ये जूम का जो होता है ना सब्सक्रिप्शन, अच्छा, सब्सक्रिप्शन जो है 1 महीने का। मंथली सब्सक्रिप्शन। अभी अरविंद ने तो प्रो कहाँ चले गए, अभी तो सबसे पहले तो वही डाले थे। क्लास होगा कि नहीं। हाँ, अरविंद प्रभु जी जो है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। अभी प्रभु जी कहाँ गायब हो गए। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं, वो आएंगे ज्वाइन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी शिवां सुन्दरी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणवादी पश्चादवतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गुरुं वन्दे तत्कृपा श्रीगुरुदीनताय परमानंद श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के हमने हरे कृष्ण प्रभु जी। पांच पांच कोर्स किए हैं, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ भगवत गीता हमने पढ़ा कि भगवत गीता में जो हम्म। 5 चीजों के बारे में चर्चा किया गया है वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 चीजों के बारे में चर्चा किया है, जिसमें कि ईश्वर और जीव क्या है, वो परमानेंट है। काल बदलते रहता है, प्रकृति भी चेंज होते रहता है और कर्म भी चेंज होते रहता है, टेम्पररी। और ये सब खत्म हो जाता है, लेकिन ईश्वर और जीव हमेशा रहते हैं सदैव। तो ईश्वर, जीव के बारे में हमने ईश्वर के बारे में चर्चा किया, डज गॉड एग्जिस्ट, और वन गॉड और मेनी गॉड। ये दो जो कोर्स था, इसमें हमने भगवान के बारे में चर्चा किया कि कौन है ईश्वर, ईश्वर कैसा होता है, कौन होता है, क्या रियली में होता है या नहीं होता है, या फिर केवल ये रिलीजन जो है वो, रिलीजन जो है इंसान ने बनाया है क्या, या फिर कोई है भी ईश्वर, कुछ होता भी है कि नहीं।
इतने सारे धर्म क्यों है, इसके बारे में चर्चा किया कि इतने सारे धर्म हैं। तो और क्या चर्चा किया, जीव आत्मा होती है कि नहीं होती है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और होती है तो कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया। उसके बाद फिर कर्म। कर्म जो है, व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति होता है तो वो बुरा होता है क्या, ऐसा होता है क्या कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म किया उसका बुरा होता है, बुरा व्यक्ति के साथ अच्छा होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने देखा कि ये सब कर्मों का ही जो है हिसाब किताब होता है। जिसके कर्म थोड़े हमने पाप किए होते हैं तो पाप का सजा कुछ मिलता है, दुख आता है, और पुण्य करते हैं तो सब कुछ सुख आता है जीवन में, है ना। तो हर व्यक्ति अपने पाप और पुण्यों का जो है वो ले रहा है, रिएक्शन भोग कर रहा है। जो भी रिएक्शन उसका आएगा उसका भोग करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है और बहुत फल फूल रहा है, ऐसा नहीं है। उसने कुछ पुण्य किया होगा तो उसको फल मिल रहा है। और कोई व्यक्ति मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है कि कुछ अच्छा कर रहा है, मतलब बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद बुरा हो रहा है, उसका मतलब कुछ पूर्व जन्म में उसने बुरा किया होगा। ऐसा नहीं होता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमको रिजल्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमको हम अच्छा करते हैं और हमारे से बुरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। और हम अपने आप को अच्छा मानते हैं इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इस भौतिक जगत में जो भी आया है वो अच्छा नहीं है, वो उसके अंदर कमियां हैं, तभी वो यहाँ पे आया है ना। अगर अच्छा होता तो यहाँ नहीं आता, इनोसेंट होता तो यहाँ नहीं आता, वो गोलोक में रहता, भगवान के धाम में रहता। लेकिन भौतिक जगत में है, इसका मतलब है उसके अंदर गंदी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और उसके अंदर कमियां हैं, तभी वो यहाँ पे आया है। यहाँ क्यों आया गया है, यहाँ क्यों डाला गया है, तो हमने पिछले कोर्स में पढ़ा था, पिछले सेशन में, कि करेक्शन फैसिलिटी है यहाँ पे, है ना। ऑफर पेन एंड पनिशमेंट, यहाँ पे पेन एंड पनिशमेंट दिया जाता है ताकि उसको सुधारा जाए। और हम कहाँ से आए हैं, स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड से आए हैं। और हम क्यों आए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ गॉड ब्रॉड अस हियर। हम चाहते थे कि हम भगवान से भगवान के साथ नहीं रहे, हम भी भगवान बनना चाहते थे, है ना? हम भी चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको ईर्ष्या हो जाता है, और ईर्ष्या होने के कारण जो है हम उस कंपनी को छोड़ देते हैं। नहीं, कंपनी में काम करते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार इसको क्यों सुख मिल रहा है, सारा मेरे को नहीं मिल रहा है इतना। मैं तो यार इतना घंटा मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो है व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है इतना तो ये बात हमको ईर्ष्या है, ऐसा ईर्ष्या आता है तो हम जो है वो कंपनी छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान से भी ईर्ष्या हुआ हमारा तो हम इस संसार में आ गए, है ना। यू फॉर यूनिफॉर्म इन द प्रिजन मीन्स मटेरियल बॉडी। अब जब जेल जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है? अब बोलेंगे कि मौनम रहेंगे, मौनम। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब व्यक्ति जेल में जाता है तो क्या मिलता है, क्या चेंज होता है? उसका ड्रेस। उसका ड्रेस। तो हम यहाँ पे जेल में आए हैं तो हमारा क्या चेंज होगा? बॉडी। बॉडी इज आवर ड्रेस, वी आर सोल एंड बॉडी इज आवर ड्रेस। तो हमको यहाँ पे 84 लाख प्रकार के बॉडीज मिलते हैं, ड्रेस मिलता है जो हम चेंज करते हैं। एस फोर साइकिल्स में 3 मोड्स ऑफ नेचर। फिर जेल में जाने के बाद क्या होता है, हथकड़ी लगाया जाता है कि नहीं? तो भौतिक जगत में हथकड़ी क्या है? माया। हाँ, तीनों गुण माया के 3 गुण होते हैं, प्रकृति तीनों के को। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, हम्म, तमोगुण। उससे बांधा जाता है जीव को। बांधने का मतलब क्या होता है? मतलब वो फ्री नहीं रह पाएगा, वो हाँ, बंधन हो जाएगा उसको। वो उसमें आनंद लेने लगता है, उसमें मजा लेता है, मजा। हर हर जीवात्मा का क्या इच्छा है, मजा मजा मजा, कि नहीं? पैसा कमाता क्यों है, हम्म, मजा लेने के लिए, भोग करने के लिए। तो वो जो तीनों गुणों में उसको आनंद आता है, इसलिए वो उसमें फंसा रहता है, निकलने का मन नहीं करता है कि नहीं? तमोगुण रजोगुण का आनंद,
मजा, तो उस गुण में उसको मजा आता है, समझ रहे हैं, इसलिए वो गुण उसको बांधे रखता है। लेकिन हम चाहेंगे अगर इस गुणों से बाहर निकलना तो निकल भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं। 99% लोग क्या रहते हैं, मजा लेना चाहते हैं गुणों में। तमोगुण का मजा, सोने का मजा है कि नहीं, सोने में मजा आता है। सो जाते हैं अच्छे से, एकदम 8 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं तमोगुणी लोग। रजोगुण लोग भी मजा लेते हैं, लस्ट का मजा, काम का मजा, क्रोध का मजा, लोभ का मजा। लालच में भी आनंद है, क्रोध में भी आनंद है, अपने से नीचे को जूनियर्स को डांटते रहो जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट है, तुम्हारे पर डिपेंडेंट है, उसको डांटो, आनंद आता है। काम का भी मजा है, काम, तो आनंद आता है, इसलिए इसमें फंसे रहते हैं। उसके बाद आता है काल। ये हो गया प्रकृति के 3 गुण। उसके बाद काल। काल जो है वो 2 प्रकार का, एक लाइफ साइकिल, एक यूनिवर्सल साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या है, हमारा जो जन्म होता है, बुढ़ापा होता है, ये जो है हमारा क्या है, लाइफ साइकिल है। और यूनिवर्सल साइकिल होता है काल। काल 2 तरीके से काम करता है, एक हमारे बॉडी पे, एक हमारे यूनिवर्स पे। तो यूनिवर्स में क्या होता है, 3 4 युग आता है। सतयुग, सतयुग में थोड़ा अच्छा होता है, 100% धर्म होता है। फिर आता है द्वापर, उसमें कुछ कम हो जाता है, फिर 25%। फिर त्रेता युग, उसमें और कम। फिर कलयुग। जनरली ऐसे ही चेंज होता है युग का साइकिल, है ना। तो उसमें काल के प्रभाव से धर्म का पतन होने लगता है। और कलयुग में बिल्कुल धर्म जो है 25% बचता है, मतलब कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं, बाकी 99% लोग जो है अधर्मी है, ठीक है नहीं। तो वो होता है। उसके बाद हमने इसमें ईसीजी फॉर्मूला था इसमें, ई फॉर एग्जीक्यूशनर, सी फॉर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड जी फॉर गैम्बलर। टाइम इज लाइक गैम्बलर, जैसे गैम्बलिंग होता है, तो गैम्बलिंग में आप ये हारे या जीते, कसिनो वालों के पास अगर जाएंगे आप गैम्बलिंग का मैच खेलने के लिए, तो आप चाहे हारे या जीते, कसिनो वालों का तो फायदा होना है ना, है कि नहीं। वो तो फीस लेगा ना 2 घंटे का, आप 2 घंटे में बैठे तो उसका फीस ले लेगा। आप हारो या जीतो उसको क्या, जीत गए तो अच्छा है, हार गए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो लाभ उतना मिल जाएगा। उसी प्रकार से काल भी जो है वो अपना काम तो करेगा ही करेगा। आप चाहे, आपके पास सीमित टाइम है, 40 साल 50 साल, इसमें आपको जो करना है कर लो, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल काल का है, आपको उठा लेगा काल 2 काम करेगा, या तो आपको छीन लेगा, या तो आपसे सब कुछ छीन लेगा। समझ रहे हैं, आपने खूब इकट्ठा किया, खूब अर्जित किया, खूब सारा चीज खरीदा, गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, जमीन खरीदा, जायदाद बनाया, खूब प्रॉपर्टी खरीदा, खूब एंजॉय किया, लेकिन या काल का 2 काम है, या तो आपसे वो सब चीज छीन लेगा, या तो आपको हटा देगा। सामान रहेगा वहीं पे, लेकिन आप नहीं रहेंगे, उसको भोगने के लिए आप नहीं रहेंगे, आपको निकाल देगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हु एम आई एम नॉट द बॉडी आई एम, बट आई एम स्पिरिट, सोल, ठीक है। हम शरीर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर हु वेयर डू आई कम फ्रॉम, I, the spirit soul who was originally with God, has come from my true home, a spiritual world full of eternity, bliss and knowledge. कहाँ से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं यहाँ पे, है ना। हमारा ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ परमानेंट सेटलमेंट का मत सोचिए, चलो यहीं सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा घर नहीं है। इससे इससे इनफाइनाइट टाइम्स अच्छा है गोलोक, वो हमारा घर है ना। तो वहां पे भगवान है, भगवान के सखा हैं, हम भी हैं भगवान के, वहां पे आनंद है, यहाँ पे आनंद नहीं है। फुल ऑफ एटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज, वहाँ केवल प्रेम है और आनंद है बस। और यहाँ पे क्या है, केवल घृणा है, नफरत है, निरा और दुख है, और शोक है, और मोह, यही है। गलत बोल रहा हूँ क्या, यही है केवल। यस जी, यही है यहाँ संघर्ष, संघर्ष है, जीने के लिए संघर्ष करो, ठीक है नहीं। अगर आपको मन है थोड़ा सा कुछ खाने का, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पैसा चाहिए,
नहीं मिलेगा आपको ऐसे, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है गोलोक में, खाने पीने का तो वहाँ कोई कमी ही नहीं है, इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे संघर्ष करते रहो। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटेलिटी में डिफेक्ट, हमारा माइंडसेट खराब है, हमारा कॉन्शियसनेस खराब है। हम हम लॉर्ड बनना चाहते हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, अंग्रेज लोग अपने आप को लॉर्ड बोलते हैं ना। तो हम कृष्णा नहीं बन सकते हैं, हम कृष्णा की तरह नहीं बन सकते। कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब दास, सब दास। ब्रह्मा जी भी दास, शिव जी भी दास, सारे देवता देवी देवता भी दास, और हम भी दास, सब दास। और जो अपने पोजीशन को भूल जाएगा तो उसका हाल वही होगा जो इंद्र का हुआ था। इंद्रदेव बहुत अभिमान में थे कि मैं बारिश कराता हूँ, मैं हूँ बारिश का असली ऑनर। लेकिन वो भूल गए थे कि उनको सिर्फ पोस्ट दिया गया है टेम्पररी। वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सीईओ समझते हैं ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो केवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ऑनर नहीं है वो। कोई सोचा है कि मैं ऑनर हूँ, ये मेरा घर है, आगरा में मेरा घर है, ये फरीदाबाद में मेरा घर है। हम्म। आपका ऑनरशिप कब छीन लिया जाएगा आपको भी पता चलेगा। इसलिए समय से पहले ही ये बात को स्वीकार कर लीजिए कि ऑनर भगवान है, ऑनर भगवान है। और भगवान जब चाहेंगे तब उसको छीन सकते हैं और आपको दे भी सकते हैं, उनकी इच्छा है। ऑनर भगवान है, और भगवान नहीं चाहेंगे तो कोई छीन नहीं सकता। जिसका रक्षा भगवान करेंगे तो कोई नहीं बचा। ये बॉडी भी हमारा नहीं है, बॉडी की भी ऑनरशिप हम नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि ये जो शरीर है इसका मालिक अंतर्यामी दास है। नहीं, ये शरीर भी भगवान का है, पूरा कंट्रोल है उनका इस पे। तो जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जब चाहे इसको बचा सकते हैं, उनके ऊपर है। इसलिए ये पूरा शरीर को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में समर्पित करना है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं ना, मानस देहो देहो जो किछु मोह अर्पिलु आपदे नंद किशोर। है ना, जो भी है मेरा मन में, मन वचन मानस देह गेह, जो भी है घर, सब कुछ आपके चरणों पे अर्पित है। आप संभालिए बस इसको, है ना। ये भाव से करना चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, तो आप जैसे चाहें बस। इस भाव से, इस कॉन्सेप्ट से हमको प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट अभी तो प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि हम उतना सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट हमको इस लेवल पे पहुंचना है, ये स्टैंडर्ड है हमारा, यहाँ तक हमको पहुंचना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बस क्या समझ में आया बताइए, प्रदीप प्रभु बताइए, ये क्या समझ में आया? सब कुछ माया है, जो हम समझ रहे हैं मेरा है वो आपका नहीं है। नहीं, सब कुछ ये माया सब। नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट। हम्म। माया नहीं है सब कुछ, हम्म। ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। ये मायावादी लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ माया है, सब कुछ छोड़ दो और हिमालय चल जाओ। ऐसा नहीं है, हर चीज हम्म। कृष्णा का है। हर चीज किसका है? कृष्णा को। कृष्णा का है। कृष्ण कौन है? गॉड है। गॉड है, यस। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, क्या बोलेंगे? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। गॉडहेड। तीन तीन शब्द आता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सुप्रीम मतलब, गॉड है। सुप्रीम मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप। श्रेष्ठ। समझ रहे हैं? उनसे टॉप कोई नहीं है, हम्म। उनसे ऊपर कोई नहीं है। है ना, बॉस, जैसे कंपनी में बॉस होते हैं ना, सबसे टॉप वाले बॉस, फिर उसके नीचे एक बॉस, उसके नीचे ऐसे। भगवान सबसे टॉप वाले बॉस, समझ रहे हैं, सुप्रीम। और पर्सनालिटी मतलब उनका एक पर्सनालिटी है,
वो निराकार नहीं है, लाइट नहीं है वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। और गॉड हेड। हेड क्या गॉड हेड। बोल इसमें? हाँ, गॉड हेड, हेड क्या है? गॉड हेड मतलब गॉड्स है बहुत सारे, ईश्वर बहुत सारे हैं, लेकिन ये कृष्ण क्या है? परमेश्वर, परम ईश्वर, ऑरेंज। इसको ईश्वर बोलते हैं। हेड मतलब लेकिन ऐसा बोल सकते हैं जैसे बॉडी में सबसे ऊपर हेड होता है ना, मतलब ऐसे सभी जितने भी देवी देवता जो भी हो सकते हैं उनमें सबसे जो हेड होंगे उनके वो गॉड यस, हेड। गॉड हेड। देवी देवी देवता को हम डेमी गॉड्स बोलते हैं, डेमी गॉड्स मतलब गॉड का कुछ क्वालिटी जिसके अंदर है, डेमी गॉड है। जैसे हम शंकर जी को, शंकर भगवान, शंकर को भी भगवान मानते हैं, विष्णु भगवान मानते हैं, हाँ मानते हैं। तो मतलब गॉड का भी जो हेड है ना? लेकिन कृष्णा जो है सुप्रीम गॉड है, हम्म। सबसे टॉप पे। हम्म। वो शंकर जी के भी गॉड है। हम्म। शंकर जी भी उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हम्म। समझ रहे हैं? सबसे टॉप। कृष्णा से ऊपर कोई नहीं है। कृष्णा इज सोर्स ऑफ इवन शंकर एंड विष्णु। विष्णु भी कृष्णा है, कृष्णा उसके सोर्स है। शिव आए हैं, ब्रह्मा आए हैं, सब कृष्णा से आए हैं। नारायण के भी सोर्स है कृष्णा। नारायण विष्णु जितने भी है ना, जितने भी अवतार लेते रहते हैं ना, वो सब कृष्णा से ही आए हैं। लेकिन कृष्ण कभी कभी आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, हर बार नहीं आते हैं। हर बार विष्णु ही आते हैं, राम बन के, कृष्ण बन के, नरसिंह बन के, ऐसे। लेकिन स्वयं कृष्ण नहीं आते हैं। स्वयं कृष्ण जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। रामादिमूर्ति सुकलनियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं 5.39 में, चैप्टर 5 श्लोक नंबर 39 में बोल रहे हैं कि राम, नरसिंह, वराह, पुराण, कूर्म, ये सब जो है ये सब आते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? एक बार आते हैं, स्वयं भगवान। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इतने चांस कलात्मकम। शुक्र गोस्वामी ने 24 अवतार उल्लेख किया भागवत, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं? ये जितने भी अवतार हैं या एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन समझ रहे हैं ना? एक्सपैंड करना अपने आप को, विस्तार। विस्तार करना। यस। तो ये जितने भी विस्तार हैं ये सब क्या है? अंश और अंशों के अंश हैं। लेकिन कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण कोई अंश नहीं है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई अवतार नहीं है। कृष्ण स्वयं ओरिजिनल ओरिजिनल व्यक्ति हैं, जिससे सब आते हैं, सब विष्णु, नारायण, वराह, नरसिंह, कूर्म, सब जितने भी अवतार हैं, शिव जी का जो भी है, सब इनसे ही आते हैं, कृष्ण से। लेकिन कृष्ण कहीं से नहीं आते हैं, कृष्ण हमेशा रहते हैं। ही इज द आदि पुरुष। हर व्यक्ति का कारण है, लेकिन कृष्ण का कारण नहीं है। कृष्ण सभी के कारण है। कारणों के कारण कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान परम भगवान है। और उनका, उनके बारे में जो ग्रंथ है सबसे श्रेष्ठ, वो है भागवत, जो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन है, जिस पूरा दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर समर्पित है। इसलिए भागवत को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ बताया जाता है, सबसे श्रेष्ठ पुराण, अमल पुराण। और केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात पुराण ही बोल रहा है। सारे पुराण बोल रहे हैं कि भागवत पुराण सब, कई पुराणों में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में और बहुत सारे पुराणों में, भागवत पुराण सबसे, 18 पुराण में से, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान के बारे में सुनिए। ठीक है? समझ में आया कि सब माया नहीं है, सबको कृष्ण की सेवा में लगाना है, सब समझ रहे कृष्ण ना का है। बात? सब कृष्ण का है। ये बॉडी भी कृष्ण की है, और हमारा बच्चा भी कृष्ण का है, हमारी वाइफ भी कृष्ण की है, हमारा घर भी कृष्ण का है, सब कृष्ण का है। सब कृष्ण के लिए है, कृष्ण की प्रशंसा के लिए। समझ रहे हैं? मेरी प्रशंसा के लिए नहीं है, मैं खुश हूँ, मेरे को आनंद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? हमको आनंद लेना चाहिए सेवाओं में, नाम जप में, भक्ति में, रस, कीर्तन। इतना आनंद है कीर्तन में। कल मैं बैठा था, इस्कॉन वृंदावन गया था, तो कीर्तन होता है वहाँ पे 24 घंटे। 2 घंटा मैं बैठा, ओह क्या, वाह क्या आनंद था।
मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा मेरे हाथ चल रहा था मेरे दिमाग में, बैठ गया वहां पे जाके, 2 घंटे बैठे कीर्तन किया, उनके साथ बैठ के मैं भी कीर्तन कर रहा था, वो तुरंत खत्म हो गया सब, पता नहीं चला। हम्म। बाहर की दुनिया में लोग स्ट्रेस बढ़ाने के लिए फिल्म देखते हैं, या फिर सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इधर क्या है, बैठ जाओ बस कीर्तन में, आप देखो कैसे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और अगर आप रोज कीर्तन में बैठोगे तो आपका स्ट्रेस आएगा ही नहीं, आने वाला नहीं है, जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। ये कीर्तन भगवत गीता का लेक्चर जो है, ये आपको आने ही देगा। फिर स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर कर्तृत्वपन की भावना होती है, मैंने किया है, मैंने किया है, नहीं हमने नहीं। ये चीज गीता जो है इसको रिमूव करता है, बोलता है तुम करते नहीं, करता नहीं हो, है ना, प्रकृति करती है, प्रकृति के तीनों गुण करने वाले, तो हमको उससे विचलित नहीं होना चाहिए। माइंड इज सेपरेट एंटिटी। हम क्या करते हैं, माइंड माइंड को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और माइंड में जो भी शोक मोह सुख दुख आता है उसको हम एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में माइंड में आ रहा है, वो माइंड मेरे से अलग है, बॉडी है मेरा, वो अलग एंटिटी है। आप समझ रहे हैं बात? जैसे आपके कपड़े को कोई पेंट कर दे, तो क्या आप पेंट हो जाएंगे? नहीं ना होंगे ना, कपड़े से आप अलग हैं। मैं आपके कपड़े को थोड़ा फाड़ दूंगा तो क्या आप फट जाएंगे? बोलिए, अगर मैं आपके नहीं कपड़े को होंगे। फाड़ दूं तो क्या आपको कुछ नहीं होगा? आपका शरीर नहीं फटे। समझ रहे बात को? आपका कपड़ा नहीं। आपका शरीर से अलग है, हम्म। उसी प्रकार से आप जो है अपने शरीर से अलग हैं। और शरीर दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, 3 प्रकार का शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर, और एक आध्यात्मिक शरीर। शरीर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3। आध्यात्मिक। मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा। लेकिन हम 1 घंटा भी पढ़े लेकिन समझ में आना चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, नहीं। कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट नहीं। करना, एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम आ रहा है, उसमें मार्क्स लाना है, हम्म। सीबीएसई का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं। अच्छे से बैठ के सीखना है कि नहीं, तभी तो आनंद आएगा ना। जब हम भक्ति को ज्ञान युक्त भक्ति करेंगे तब आनंद आएगा। नहीं, भक्ति तो ऐसे ही आनंददायक है, लेकिन समझ के करेंगे तो और श्रद्धा आएगा, और फिर और स्ट्रांगली हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए समझना जरूरी है। तो मन जो है हमारा, हाँ मैं बात कर रहा था, हमारा 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीर। इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस बॉडी, शटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। ग्रॉस बॉडी मीन्स ये हाथ पैर, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जिह्वा, ये चर्म, चमड़ा, ये सब क्या है? ग्रॉस बॉडी। हम्म। एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही से है ग्रॉस शरीर। 5 चीजों से बना हुआ है, 5 तत्वों से, है ना। और हम 5 ही तत्वों को खाते भी हैं। पृथ्वी से निकला हुआ अनाज खाते हैं, और पानी पीते हैं, जल। और अग्नि के लिए हम जो है, हमारे पेट में अग्नि होता है, गरम गरम। और वायु भी हमारे पेट में हम्म। बहता है। शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 मुख्य होते हैं, 5 गौण होते हैं। 10 प्रकार के वायु बहते हैं शरीर में। और स्पेस भी है हमारे बॉडी में, अंदर में। तो ये 5 चीजें से हम भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? वी आर मेंटेनिंग आवर बॉडी, वी आर created, our body is created from these 5 elements, and we are maintaining our body with these 5 elements. उसके बाद 3 सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, विचारों का सागर है मन। तो संकल्प विकल्प चलते रहता है, विचार, कॉन्स्टेंटली विचार जो है दौड़ते रहता है। जैसे समुद्र में पानी चलते रहता है हमेशा, नदियों में, जैसे नदी समुद्र में मिलते रहता है, वैसे ही मन में विचार आते रहते हैं। लेकिन मन क्या है? हमारा सुख है, मैं ही हूँ मन, बुद्धि। मतलब बॉडी। हाँ,
बुद्धि आता है। बुद्धि में क्या करते हैं? बुद्धि इज लाइक डिसाइडिंग, डिसाइड करना, ये करना है या ये नहीं करना है, ये करना है या नहीं करना, डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस, डिटरमाइन करना कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं इंटेलिजेंस से, आप डिसाइड कर सकते हैं सही है या गलत है, ये इंटेलिजेंस करता है। डिस्टिंक्शन करना, डिफरेंस करना, ये इंटेलिजेंस का काम है। और इसके ऊपर है ईगो। ईगो क्या करता है? ईगो हमको एसोसिएट कराता है, हमको महसूस कराता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये इसका मालिक हूँ। ये ईगो कराता है किसी भी चीज से। फॉल्स ईगो, दो ईगो होते हैं, ईगो भी दो प्रकार का होता है, फॉल्स ईगो एक, रियल ईगो। रियल ईगो मीन्स आई एम इटर्नल सर्वाइवर ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और फॉल्स ईगो मतलब कृष्णा, मैं ही कृष्ण हूँ। I'm Indian, I'm rich boy, I'm हाँ, fair boy, ये I'm स्वामी, president. स्वामी, स्वामित्व, स्वामित्व। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति हूँ मैं। पति मतलब स्वामी होता है, तो राष्ट्र का स्वामी हूँ मैं, ये फॉल्स ईगो। मैं कृष्ण का, ये क्या है? रियल ईगो। तो जितना ये अहंकार जिसमें ज्यादा होता है वो उतना ही भोग ज्यादा करता है, ज्यादा भोगी होता है। जितना कम होता है उतना ही आप विरक्त रहेंगे। तो ये होता है सूक्ष्म शरीर। उसके बाद आता है आध्यात्मिक शरीर, वो आत्मा पूरा आध्यात्मिक होता है। वो बनता है तीन चीज से, सत, चित और आनंद से बनता है ना। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, खुशी, आत्मिक। तो ये तीन चीज से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम, हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। हम यही चाहते हैं, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम ये तीन चीज को खोज रहे हैं, और यही तीन चीज को हम वापस से प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहीं खो गया है, भूल गए हैं, स्वरूप को भूल गए हैं, है ना। इस स्वरूप को हम भूल करके, और जो है प्रकृति के तीनों गुणों के कारण हम भूल गए हैं चीजों को, और हम मन में, बुद्धि और अहंकार में जो हमारा ये भरा हुआ है प्रकृति के तीन गुण, इसको ही हम असली आनंद समझने लगते हैं। ये इल्यूजन में है हमारा। समझ रहे हैं बात को? तो आई एम नाउ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कॉल्ड दुखालय एंड अशाश्वत, प्लेस फुल ऑफ माय डीज एंड टेम्पररी। दुखालय है और अशाश्वत है ना। दुखालय है, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई दुख लगा रहता है। कभी सुनामी आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी तूफान आता है, कभी टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तो हमेशा आप शांति से रह नहीं सकते संसार में। दुखालय है, हमेशा दुख, कुछ ना कुछ दुख आएगा यहाँ। अब बोलेंगे कि अरे प्रभु जी यहाँ पे इतना दुख क्यों मारा है? तो ये दुखालय है तो दुख नहीं है, सुख है क्या? पुस्तकालय में आप बोलेंगे कि पुस्तक क्यों मिल रहा है, ये कोई क्वेश्चन है क्या? आप बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, अ, मदिरालय में मदिरा क्यों मिल रहा है प्रभु जी? वहां तो दूध मिलना चाहिए, मुझे दूध पीना है। ये कोई बात होता है? वो तो उल्टा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मदिरालय में मदिरा मिलेगा, दूध कहाँ मिलेगा? उसी प्रकार से हम दुखालय में संसार में बोल रहे हैं कि सुख नहीं मिल रहा है प्रभु जी, सुख कहाँ से मिलेगा? आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप सुखालय में सुखालय ढूंढ रहे हैं, और मिलेगा शाश्वत, अशाश्वत परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़ा देर के लिए मिलेगा बस आपको। जो सो कॉल्ड सुख आप समझ रहे हैं वही नहीं है, टेम्पररी है। तो कहाँ से मिलेगा? वाई एम आई हियर नाउ, क्यों है आप यहाँ पे? बताइए प्रदीप प्रभु। हाँ, मैंने इच्छा की होगी यहाँ रहने के लिए। पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? I choose to be independent of God, and thus He created the prison of the material world. क्या समझे? तो मैंने चूज किया कि मैं भगवान से मतलब स्वतंत्र। अलग रहने के लिए, एंड सो गॉड क्रिएटेड मटेरियल वर्ल्ड। यस, करेक्ट। जैसे कि एक बच्चा है, वो बच्चा या बच्ची, बच्ची जो है वो मम्मी से बोल रही है कि मम्मी मुझे घर घर खेलना है। क्या खेलना है? घर घर खेलना है। मम्मी उसको नकली किचन सेट बाजार से ला के दे देती है, लो बेटा खेलो।
अब वो बच्ची जो है उसमें एक नकली दुनिया बनाती है, एक गुड्डा गुड़िया को लेकर के उसका विवाह कराती है और ये वो कराती है। और उसके बाद जो है वो खाना बनाना का प्रयास करती है, तो बनता है नहीं उससे खाना। तो रोते हुए मम्मी के पास है, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो। मम्मी मम्मी बोले कि बेटा तुमको मैंने किचन से दिया है, बनाओ खाओ। तो बच्चा बोले नहीं मम्मी नहीं बन रहा है, मुझे भूख लगा है। तो फिर माँ क्या करेगी? माँ जो है उसको बोली अरे मेरा बच्चा भूख लगा है, चलो चलो मैं तुमको बना के खिलाती हूँ। तो भगवान भी उसी तरह से होते हैं। जब हम बोलते हैं कि मुझे घर घर खेलना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, एक दुनिया बना दी है हमारी बहुत ही जगह, जाओ खेलो। तो हम यहाँ पे आके क्या है, खेल रहे हैं बच्चे की तरह। लेकिन जब परेशानी आता है, जब दुख आता है, जब बहुत ज्यादा मतलब हम टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट के बिखर जाते हैं, जब हमको मेरा आँख खुलता है कि अरे यार मैंने इतना अपने परिवार के लिए किया, लेकिन आज मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है। मेरे से सब प्यार नहीं करते हैं, मेरे पैसे से, मेरे संपत्ति से और मेरे शरीर से, मेरे जवानी से प्यार करते हैं। लेकिन अगर ये सब ना रहे ना, तो कोई मुझे पूछेगा नहीं। जैसे एक डेड बॉडी को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है, उसी तरह से कोई मेरे को पूछेगा तक नहीं। इस संसार में सच्चाई बाहर आ जाएगा तुरंत। एक बार मैं गरीब हो जाऊं ना, एक बार मेरा पैसा चला जाए, एक बार मेरा संपत्ति छीन जाए, तो कोई मेरे को पूछेगा नहीं। मैं जवानी खत्म होने दो, फिर देखता हूँ मेरे से कौन विवाह करता है। देखता हूँ मैं कि कौन मेरे पैसे, पैसा नहीं रहे मेरे पास, देखता हूँ कौन मेरे से विवाह करता है, नहीं करेगा नहीं। क्योंकि मेरे से कोई प्रेम नहीं करता है। मेरे चीजों से प्रेम करता है, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बॉडी से, मेरे वेल्थ से, मेरे संपत्ति से प्रेम करता है, मेरे से नहीं। मेरे पास कोई टैलेंट से प्रेम करता है, मेरे टैलेंट से, मेरे से नहीं। मेरे पास कोई स्किल है, उससे प्रेम करता है, मेरे से नहीं। ये सब चीज खत्म हो जाएगा तो कोई मेरे को पूछेगा तक नहीं इस संसार में। और हम बोलते हैं कि प्रेम है मुझे, एक लड़का एक लड़की, प्रेम और प्रेमिका, प्रेमी, प्रेमी संग प्रेमिका फरार। न्यूज आता है ना, प्रेमी संग भाभी हाँ, फरार। प्रेमी प्रेम संग प्रेमिका फरार, पति गया ड्रम में। हाँ, क्या ये प्रेम बोल रहे हैं इसको? ये प्रेम है? इसको बोलते हैं कामी संग, कामी संग हम्म, भाभी फरार। कामी, प्रेमी नहीं, कामी। हम्म, प्रेम नहीं होता है ये। प्रेम तो सेल्फलेस होता है। प्रेम का मतलब समझ रहे हैं आप? कि आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूंगा, इसको बोलते हैं प्रेम। तुम जैसे हो, तुम जैसे भी हो, चाहे तुम बुरे हो चाहे तुम अच्छे हो, तुम जैसे भी हो, आई लव यू। दैट इज प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं कंडीशन रखना, अरे यार तुम ऐसे बन के आओ, ऐसे करके आओ, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, ये टैलेंट होना चाहिए मेरे हस्बैंड के पास, ये टैलेंट होना चाहिए मेरी वाइफ के पास, ये स्किल होना चाहिए, बट तभी मैं विवाह करूंगी। यहाँ पर तो प्रभु जी प्रेम तभी होता है जब आदमी को कोई चीज अट्रैक्ट करती है। तो स्वार्थ है जैसे वो। कोई गाड़ी अच्छी लगी तो उसको उससे प्यार हो गया, या गुण कोई से घर अच्छा लगा। गुणों से। आप हाँ, किसी से गुणों से। गुणों से प्रेम कीजिए, गुण से, उसके रियल गुण, हम्म, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये चीज, सेल्फलेसनेस, हम्म, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, ये सब चीजों को देखा जाता है। ये कहाँ देखा जाता है आज के समय में? कौन देखता है? लड़का देखता है लड़की का सुंदर शरीर हो, सुंदर उसका चेहरा हो। हम्म, और लड़की देखती है कि लड़का का चेहरा अच्छा हो, बॉडी अच्छा हो, पैसा कमाता हो खूब, घर वाले अच्छे हो, मतलब संपत्तिवान हो, बस। घर वाले भी नहीं देखते हैं आजकल। हम्म। ये देखा जाए, आज कितने लोग हैं जो गुण देखते हैं? गुणों के हिसाब से शादी है, विवाह। और गुणों के हिसाब से विवाह हो तो आज बहुत विवाह नहीं टूटेगा। डाइवोर्स रेट एकदम कम हो जाएगा भारत में। अभी तो 32% है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है rate। बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। हमारे हमारे कल्चर में तो डाइवोर्स नाम का कोई चीज होता ही नहीं था।
विवाह मतलब 7 जन्म हम्म तक साथ साथ रहने का वादा। ये कहाँ से आ रहा है ये कल्चर? समझिए बात को। ये सब नास्तिक कल्चर कहाँ से घुस रहा है? ये सब आसुरी कल्चर, डिमोनिया कल्चर है ये सब। भोग करने की वृत्ति। विवाह केवल भोग करने के लिए है क्या? नहीं। विवाह का मतलब है यज्ञ, जहाँ पे पति पत्नी दोनों भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विवाह करेंगे और अच्छी संतान उत्पन्न करेंगे, जो भगवान विष्णु का भक्त बने, भगवान कृष्ण का भक्त बने। ऐसी इसको बोलते हैं विवाह। भोग कल्चर नहीं था, भोग करना है केवल बस। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है हर कार्य। मटेरियल वर्ल्ड को प्रकृति बोला गया है, और इंग्लिश में बोले तो प्रिजन हाउस। ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट मिलता है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज और थ्री माइजरीज, आध्यात्मिक, आर्थिक, आधिकारिक, प्यूरिफिकेशन, इग्नोरेंस, प्राइड। ये 6 चीज जिसके अंदर है वो गंदा आदमी। अच्छा बताइए, ये 6 चीज किसके अंदर नहीं है? अभी नेत्र प्रभु बताएंगे। जो लोग रेगुलरली भागवतम पढ़ते हैं और लाइफ में उतारते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। कितने लोग करते हैं? अब बहुत ही रेयर होंगे, भगवान के जो प्योर डिवोटी हैं उन्हीं के अंदर ये होगा, और तो इजी नहीं है मतलब। तो ये 6 चीज जिसके अंदर है वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट केवल ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट केवल जो है आईएसआईएस वाले ही है। जिसके अंदर भी ये 6 चीज है वो टेररिस्ट ही है। हाँ, डिपेंड करता है कितना मात्रा में है। किसी के हम्म अंदर बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर बहुत कम है। लेकिन जो भक्ति करेगा उसका ये कम हो जाता है, अच्छे से भक्ति करेगा। बाकी तो सबके अंदर है चीजें। लस्ट, ग्रीड, एंगर सबके अंदर है, और जिसके अच्छा अंदर पूरी है वो ये तो टेररिस्ट ये है। तो फैक्टर कम हो जाता है, पर पूरी तरह मतलब ये मेरे को लगता नहीं, एक जन्म में तो नहीं होगा ये पूरा क्लीन है। आसक्ति के स्तर पे होता है। काय के स्तर पे आसक्ति, आ सकती, नौ स्टेज होता मतलब है ऐसे ना। वैसे एग्जाम्पल हम एवरेज। दें, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके अंदर ये हाँ, सारी चीजें नहीं मिलेंगी। उनके अंदर ये भी हम बोल नहीं सकते। इग्नोरेंस, प्राइड, एंगर, ग्रीड, इनवी, ये सब तो नहीं है। हाँ, बाकी मैं बोल नहीं सकता हूँ जैसे। अब बाहर से कैसे अब प्योर डिवोटी को जज नहीं कर सकते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, लक्षण नहीं, दिए एक गए तो हैं। समझ में आता है देख के आदमी को। शास्त्र के लक्षण, हाँ, एक एक है कि वो सॉलिड, वो बहुत अच्छे साधु हैं। हम्म सॉलिड है, प्योर है, प्योरिटी है उनके अंदर, सॉलिड है। हम्म है अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छे स्थिति के हाँ। साथ। तो ये जो है जल्दी जाता नहीं है, खत्म होता है जब निष्ठा से ऊपर जब उठते हैं हम लोग, रुचि आसक्ति के लेवल पे, है ना। तो भक्ति के स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्रदीप रूप को नहीं पता है, माधुरी कादम्बरी पढ़े नहीं। माधुरी कादम्बरी एक बुक आता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, उसमें उन्होंने बताया है कि भक्ति करने पे 9 स्टेज आता है। हर साधक का एक स्टेज है। सबसे पहले आता है श्रद्धा। जब उसके अंदर श्रद्धा होता है तो साधु साधु को ढूंढता है, साधु संग करेगा। साधु संग करने के बाद उसको भजन करने का मन कर जाता है, तो भजन करता है। तो 2 प्रकार के भजन होते हैं, एक निश्चिता, एक अनिश्चिता। अनिश्चिता भजन क्रिया में भी 7 स्टेज हैं, 6 स्टेज है। उस 6 स्टेज को क्रॉस करने के बाद निश्चिता भजन क्रिया करता है, तो निष्ठा निष्ठा आती है। निष्ठा आने से फिर रुचि आता है, तो रुचि आ जाता है नाम में। फिर रुचि आने के बाद उसको आसक्ति आता है, उस नाम के प्रति आसक्ति आता है, त्याग से आसुरी आने लगता है, थोड़ा थोड़ा हल्का। उसके बाद फिर धीरे धीरे आसक्ति के बाद और ऊपर स्टेज है भाव। भाव में तो व्यक्ति एकदम पागल हो जाता है। उसके बाद प्रेम, जैसे ही भाव थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, प्रेम। तो ये आसक्ति के लेवल पे तक चला जाता है ये सब चीज, रेस्टोरेशन नहीं रहता। मतलब उसके बाद फॉल डाउन नहीं होगा उसका। हम्म ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो छह ठीक है चीज है, बाबू।
ये गंदगी है जो हमारे अंदर है, इसको सफाई करना है। अरे साबुन से साफ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये पियर्स मार देंगे एक बार बॉडी पे या डायरेक्ट सुन्ना चला देंगे बढ़िया बढ़िया, उससे नहीं होगा सफाई। भक्ति से होगा केवल। हाँ, और कपड़े भी हमको मिलते हैं, 84 लाख कपड़े हैं, आएगा अभी। थ्री मोड्स ऑफ हम्म। मटेरियल चेन है, कपड़ा आने वाला है अभी, देखिए आ गया कपड़ा। वाई डू आई गेट डिफरेंट बॉडीज? तो ये तीन काज जो है उसके, कर्मा विकर्मा अकर्मा। कर्मा मतलब गुड एक्शन, बैड गुड एक्शन। कर्मा मतलब अच्छे कर्म करते हैं शास्त्र के अनुसार, यज्ञ करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। विकर्म मतलब बैड एक्शन, बैड रिएक्शन, पाप करते हैं, शास्त्र में जो नहीं लिखा हुआ बात करते हैं। शास्त्र में बोलेगा मांस नहीं खाना है और हम मांस खाते हैं, तो क्या है? विकर्म। एक्शन विदाउट रिएक्शन यानी भक्ति। कर्म मतलब भक्ति, जो कर्म योग बोल सकते हैं। एक्शन विदाउट रिएक्शन, जिसे भगवान के लिए हम कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं, निष्काम कर्मयोग। एक होता है सकाम कर्मयोग, एक होता है निष्काम। काम कर्मयोग में हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, बाकी सब अपने पास। निष्काम कर्मयोग में हम पूरा भगवान को दे देते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से ज्ञान योग के लेवल पे बढ़ते हैं, फिर ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग। तो ऐसे सीढ़ी सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है वो साधक प्यूरिफाई होता है धीरे धीरे, इस सीढ़ी को करते हुए। भगवान तो ये रिकमेंड करते हैं कि कर्म योग करना चाहिए, डायरेक्ट ज्ञान के सीढ़ी पे नहीं कूदना चाहिए। अर्जुन को बार बार भगवान ये बता रहे हैं कि सन्यासी मत बनो, सन्यासी से अच्छा है कर्मयोगी। कर्मयोगी सन्यासी से ज्यादा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए चलता है संसार में रह करके, वो ज्यादा श्रेष्ठ है सन्यासी से, जो पहाड़ में जा करके और ध्यान करता है, बिना कर्म किए रहता है। वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, और संन्यास ले लिया तो व्यक्ति जो है वो फिर नीचे आ जाता है, फिर उस संसारिक वासनाओं में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग करता है, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होता है उसका, वो व्यक्ति जो है ज्ञान के स्तर पे आ जाता है संसार में रहते हुए। तो उसके बाद धीरे धीरे भक्ति के स्टेज पे भी आया। भक्ति बहुत टॉप स्टेज है, वहां तक पहुंचने के लिए योगा लड़ा धीरे धीरे जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से जो है भक्ति, हम तो डे वन से ही स्टार्ट कर देते हैं भक्ति करना के लिए। तो ये चीज है। अकर्मा मीन्स नॉट डूइंग गुड, अकर्मा मीन्स नॉट डूइंग बैड, अकर्मा मीन्स लिविंग बाय द वर्ड्स ऑफ गॉड एंड एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। समझ रहे हैं? आप लोगों ने श्रीखंड खाया है क्या? यस पूरी। श्रीखंड, तो एक होता है श्रीखंड, एक होता है केसर युक्त श्रीखंड। द्वारका में, अब आप द्वारका जाएंगे, द्वारका देश, वहाँ पे केसर युक्त श्रीखंड खिलाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। केसर युक्त श्रीखंड। तो हम वही बोल रहे हैं कि आप जो है, श्रीखंड वही रहता है, उसमें केसर डाल देते हैं और टेस्टी हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है, अपने कर्म में कृष्ण को ऐड कर देना है, तो केसर युक्त वर्क हो जाएगा, श्री कृष्ण युक्त वर्क। काम को नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, बल्कि कृष्णा को उसमें जोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। किसको जोड़ना है? कृष्णा को, भगवान को। भगवान को जोड़ना है। भगवान को जोड़ के कर्म करना है, तो फिर वो कर्म रिएक्शन नहीं देगा, नहीं तो बंधन के कारण बन जाएगा कर्म, है ना? क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। दान करेंगे, दक्षिणा देंगे, है ना? जैसे यहाँ पे दान करते हैं लोग गोवर्धन में, कुछ कपड़ा दान करते हैं, जल दान करते हैं, और अनाज भी दान करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये कुछ पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म का फल भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप भक्ति करेंगे ना, तो उसका फल सीधे भगवत धाम जाएंगे, दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो है अपने मनमानी करता है, तो क्या होता है? तो दुख होता है, कष्ट होता है। समझ रहे? मनमानी करने से क्या होता है? कष्ट होता है। शास्त्र के आधार पर जो जीवन नहीं देता है ना, वो व्यक्ति कष्ट में रहता है ना? जैसे एक आर्मी मैन है, वो अगर देश के लिए लड़ता है तो उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए? देश के लिए लड़ने वाले को क्या मिलता है? परमवीर चक्र मिलता है कि नहीं? यस हम्म। पूरी। उसी प्रकार से, लेकिन अगर वो अपने लिए लड़े, अपने घर जाए, गांव जाए, और किसी से झगड़ा हो जाए उसको पर्सनल, है ना, तो वो उसको गोली मार दे, तो क्या होगा?
सिर्फ आजीवन पनिशमेंट मिले। कारावास। है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे उसने 50 लोगों को मारा लेकिन उसको कुछ नहीं, उसको परमवीर चक्र मिला। और वहां पे एक आदमी को मारने के लिए उसको जेल मिल गया, उसको फांसी मिल गया, ऐसा क्यों? बताइए। क्योंकि जब उसने बॉर्डर पे मारा था तो मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे मारा था। और अभी जो उसने घर पे अपने गांव में मारा वो अपना whimsically मारा, उसका अपना पर्पस, अपना पर्सनल पर्पस से। हाँ, तो अर्जुन अगर कृष्णा के ऑर्डर पे मार रहा है तो क्या पाप लगेगा? नहीं। वेरी गुड। आजकल दैट्स प्रभु जी यहाँ जी ये भी है कि बहुत सारे जो है गौ सेवक हैं। तो जो गाय ले जाते हैं ना बस के उसमें, तो लड़के क्या, कुछ लड़के अपना ग्रुप बना के उनको मारते हैं। मैं देखा हरियाणा जो उस पे रोड पे दिखाते हैं, जब वीडियो आते हैं इसमें। बट उनको भी तो जेल हो ही जाती है जो मारते हैं, जो लेकिन मतलब गाय छोड़ को देना जाते चाहिए हैं। सरकार को। अगर वो हाँ। वाकई में जेन्यून है तो उसको छोड़ देना चाहिए। हमारा कानून बड़ा अजीब सा है। अगर आप एक मर्डर करो हम्म। या 10 मर्डर करो, आपको फांसी देंगे। हाँ, वो जैसे अगर जो गाय ले जा रहा है उसको उतार के सब मारेंगे, क्योंकि मारने के बाद उसको बहुत चोट लग जाती है, और लड़के होते हैं 10-15 होते हैं तो बहुत मार भी देते हैं। तो उसके बाद अगर केस उस करता है तो उसमें वो फंसते भी हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारा कानून अजीब सा है। हम्म। आप देखो, आप एक मर्डर करो तो भी हम्म। फांसी मिलेगा आपको। मिलेगा हम्म। ना। और आप 10 मर्डर करो तो भी आपको क्या मिलेगा? उसके अलावा दंड क्या है? फांसी ही है लास्ट ऑप्शन है तो फांसी के अलावा क्या दे देंगे उसको? वो 10 करे 100 करे, फांसी ही ऑप्शन है लास्ट। व्यक्ति व्यक्ति सोचा है कि चलो मैं 100 को मार के आता हूँ, एक एक को मारूं तो भी वही सजा है। अजीब सा कानून है हमारा। नहीं, अभी तो एडिशनल जोड़ दिए हैं योगी जी की, अगर कुछ करता है तो उसके घर को भी बुलडोजर से गिरा देते हैं। पहले नहीं गिराते थे, पहले केवल उसी को सजा मिलती थी। अब घर वालों को भी मिल रही है। ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे हम्म। इसमें ये चीज ऊपर नहीं होता है, नरक में ऐसा नहीं होता है। नरक में आपने जो जो पाप किया है आपको उसी प्रकार से सजा मिलेगा, दंड उसी तरह से मिलेगा। आपने 10 मर्डर किया है तो जिस तरह से आपने मर्डर किया है, जिस तरह से उसको कष्ट दिया है, उसी प्रकार से आपको भी कष्ट दिया जाएगा। लेकिन आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर मरता नहीं है। आत्मा शरीर में जीवात्मा को कभी कष्ट होता है, तो उसको कष्ट तो दिया जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। इस तरह से। हाँ, ऐसा ऐसा। वहां तो मरेगा तो भी जिंदा कर देंगे। नहीं, मरना ही नहीं है, वे आत्मा शरीर में मरेंगे ही नहीं। हम्म। आप मर ही नहीं सकते हैं। यात्रा शरीर, यात्रा शरीर इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि हम्म। उसमें चाकू भोंक देंगे, उसमें अगर भाला डाल देंगे, उसमें अगर आप वो खाई से पटक देंगे पत्थर से 90 फीट 80 फीट से ऊपर फेंक देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वो मरता नहीं है वो शरीर। हम्म। नष्ट मतलब वो शरीर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। पता नहीं किस चीज का हम्म। बना होता है, पूछना पड़ेगा जाकर। वो मटेरियल ही बॉडी का अलग है। अब वो वही उधर ही देते हैं वो लोग, उनके पास है ये बॉडी, इधर तो है नहीं। लेकिन वो मृत्यु से भी खतरनाक होता है, क्योंकि जो नरक में जो लोग होते हैं, जो कष्ट भोगते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे मौत आ जाए, मुझे मृत्यु आ जाए, लेकिन मृत्यु आता नहीं। क्योंकि टॉर्चर इज मोर डेंजरस देन डेथ। पता है, डेथ में आपको एक बार मार दें खत्म हो जाएंगे आप। लेकिन इसीलिए तो टॉर्चर लोग तो सुसाइड करते हैं। लेकिन टॉर्चर तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो तो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक। हम्म। आपको जिंदा इसीलिए रखेंगे, लोग मारेंगे। सुसाइड करते हैं, क्योंकि मृत्यु मृत्यु आसान है। वही तो बोल क्योंकि रहा मर हूँ। गया, काम खत्म। खत्म। हम्म। लेकिन वहां पे आपको मारेंगे नहीं, आपको टॉर्चर देंगे, इतना टॉर्चर देंगे कि आपको लगेगा कि यार क्यों नहीं मर रहा हूं मैं, तड़पाएंगे। जल्दी से मर जाओ। हाँ। हमारे एक भक्त है, उनका एक मुझे इस गुरु तरह है, से आप अगर सुनिए। आवाज कट रहा है, अभी नेट बोलता। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था, इस तरह से तो ओल्ड एज भी मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मिजरीज है ना। ऐसे अभी तक अपना हाँ। आया नहीं तो अपने को समझ में आता नहीं। यस। टॉर्चर है वो, ओल्ड एज। आप खा नहीं सकते इमोशनल हैं, भी तो, और हाथ कांपने ये लगता है। फिजिकल भी। हाँ। कोई साथ नहीं कुछ रहेगा लोगों के आपको, लिए तो ओल्ड एज। सरकार से वो लेते हैं कि आप वो लेते हैं परमिशन कि इनको मार दिया जाए बंदूक हाँ। से। जापान में क्योंकि एक उनकी सुसाइड, जो मिजरीज है वो देख के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, एक इसलिए इनको एक जो है नर्स मौत दे दिया जाए।
एक मशीन ऐसा जर्मन में या कहीं बना है, सुसाइड मशीन। उस मशीन में आपको डाल दिया जाएगा तो आप आराम से मर जाएंगे। तो सुसाइड मशीन बोलते मरने हैं को आदमी उसको। कहीं मर जाए। क्योंकि लोग इतना ज्यादा दुखी है ना, इतना ज्यादा दुखी है ना प्रभु। आज लोग बहुत दुखी हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? नहीं, ओल्ड एज में तो लोनलीनेस। आजकल ज्यादा दुखी हैं। ओल्ड एज में क्या है कि कोई कोई देखने वाला नहीं है आज के समय में। सब लोग क्या है कि सारे जो उनके बच्चे हैं साथ में रहते ही नहीं है। ओल्ड एज में कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं है। हम्म। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास जवानी है। कौन पूछेगा? नहीं, जिसके पास पैसा है वो जी उसका भी वही हाल है। मैं तो देखा जिसका पैसा भी है वो भी परेशान है। उसको भी कोई पैसे पूछने वाले वाला को नहीं है। पैसे वाले को तो वो थोड़ा बहुत कोई पूछता है कि चलो पैसा मिलेगा उसकी सेवा करूंगा। हाँ। लेकिन जिसके पास लेकिन नहीं पैसे है। वाले भी कंजूस होते हैं ना, कई बार पैसे देते नहीं है वो। हाँ। तो ये हाँ, पैसा होगा तो लेकिन देंगे नहीं। 99% केस क्या है कि जो बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति है उसको कोई पूछता नहीं। ना, रियली। वो पैसा जैसे मिला वैसे आदमी छोड़ दिया। हाँ। तो ये चीज है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में क्या बना हुआ? लोनलीनेस बना हुआ, लोनलीनेस, अकेलापन। हर व्यक्ति क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। हर व्यक्ति को। आप प्रेम से किसी से बात प्रेम चाहता कीजिएगा। है लेकिन प्रेम देना नहीं चाहता ना। मैं वही बोल रहा देता हूँ नहीं कि है, चाहिए उसको जरूर। हर व्यक्ति चाहता है लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है। लोनलीनेस सब, हम्म। लोनलीनेस, अकेले अकेले अकेले, मोबाइल में, टीवी में, इधर उधर बस अपना समय जो है लगाते हैं। क्योंकि मिल वो नहीं रहा है ज्यादातर तो। तो प्रोब्लम मुझे लगता है मोबाइल की वजह से। पहले ऐसा नहीं संतुष्टि था। नहीं मिलता है। मोबाइल की वजह से ज्यादा लोनलीनेस लोगों में आया है। नहीं, लोनलीनेस स्वभाव खराब है ना लोगों का। तो तो 99% स्वभाव लोगों खराब को तो कैसे हो रहा है? मोबाइल से ही तो हो रहा है लोगों का। मोबाइल से भी हो रहा है। और चीजें, बहुत सारी चीजें फैक्टर है, एक चीज नहीं होता है फैक्टर, हाँ, बहुत सारी आजकल चीजें। मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो गया पूरा जो है। वेस्टर्न कल्चर मॉडर्नाइजेशन हो फॉलो कर गया रहे हैं है, लोग। एजुकेशन ऐसा हुआ है, बचपन से हम्म। अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है, कुछ पुराने कर्म भी हैं। हम्म। सब कुछ जोड़ करके बनता है हम्म। सब। समझ रहे हैं बस। हम्म। फ्रेंडशिप के लिए क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, सेल्फलेसनेस चाहिए फ्रेंडशिप के लिए। ये सब क्वालिटीज डेवलप करना पड़ता है फ्रेंडशिप के लिए। तब फ्रेंड बनते हैं। रियल फ्रेंड जो बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। सुदामा और कृष्ण जैसा फ्रेंड। ऐसा फ्रेंडशिप। उसके लिए गुण डेवलप करना पड़ता है, क्वालिटी। ट्रस्ट वर्दी, रिस्पेक्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में। सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और फिर ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति मेरे को चीट नहीं करेगा। जब ये विश्वास बन जाता है तो रिलेशनशिप फिर प्रेम में बदल जाता है। वही विश्वास प्रेम बन जाता है। फिर इतना गाढ़ा प्रेम हो जाता है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। एक दूसरे के बिना विरह में मर मतलब विरह में ऐसा मरने लगेंगे जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है क्या बोल रहे हैं कि मैं कहाँ पे अपना माथा कूटूं, कहाँ गिलो रूप सनातन, कहाँ मोरा रघुनाथ, कहाँ भट्ट रघुनाथ, कहाँ जीव, कहाँ चले गए मैं, कहाँ अपना सर फोड़ूं, मैं अग्नि में कूद जाऊं, क्या करूं। इतना प्रेम था, इतना विरह महसूस हो रहा था कि आचार्य लोग जब प्रकट होते हैं तो जो है इतना दुखी। क्या फ्रेंडशिप, क्या रिलेशनशिप, क्या प्रेम है, वो प्रेम बोलते हैं उसको। प्रेम। इतना प्रेम था। इतना प्रेम तो प्रभु जी आपको मतलब लोगों को अपनी माँ से नहीं है। है तो माँ का काम है। किसी और माँ से का कैसे प्रेम भी, होगा? माँ का प्रेम भी डाइल्यूट हो जाता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो हम्म। माँ का प्रेम डाइल्यूट हो जाता है। मतलब पृथ्वी पे तो लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा जो प्योरेस्ट प्रेम होता है वो केवल माँ बेटे का, माँ बेटी का ही होता है। अब कहाँ है? अब नहीं है। हम्म। माँ थोड़ा बहुत अपने जो भी बच्चे शुद्ध को है। गर्भ में ही मार हम्म। देती है। गर्भ में हम्म। ही मार रही है। कहाँ प्रेम है? इतना भ्रूण हत्या हो रहा है। कहाँ प्रेम है? हम्म। नहीं है प्रेम। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ के मन में स्वार्थ आ जाता है कि पैसा कमाएगा देगा मेरे को। तो कहाँ प्रेम है? प्रेम डाइल्यूट हो गया। Till we get out of the cycle of birth and death, millions of lives we have died, lived, millions of good and bad things we have done, millions of reactions are in store for us. समझ रहे हैं? साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। इस चेन को तोड़ना पड़ेगा जिसके कारण जो है बार बार ये सब चीजें रिपीट हो रहा है। समझ रहे हैं?
प्रदीप प्रभु, यस प्रभु जी। क्या समझे? आयुर्वेद जानते हैं? आयुर्वेद, आयुर्वेद में बीमारी को जड़ से इलाज किया है, ऊपर ऊपर से नहीं। साफी पिलाते हैं, साफी। काफी तो कोई मुस्लिम बनाते हैं सब। अरे छोड़ो सर, आप टॉपिक के टिकट जो कि वो नहीं बात करो तो सर। मैं देखा मुझे साफी जो प्रोडक्ट था उस पर लिखा था कोई मुस्लिम मैन्युफैक्चरर ठीक है, उसका वो सब ओनर छोड़ो। जो है। दर्द वाले का। हर मुस्लिम बदमाश नहीं होता है, कुछ मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, तो हमारे इस्कॉन में कई मुस्लिम डिवोटी हैं, है ना? बट हमें ऐसा पता नहीं है कि वो है अच्छे ना नहीं। कि पता नहीं इसमें कैसे कर क्या कर रहे हैं। वो बना तो सही रहे हैं दवा, बट लास्ट में वो क्या करते हैं ना, वो डाल देते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, वो सब टॉपिक आप हटाइए। अभी जो बात क्या हो रहा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जड़ से जो है इलाज करने का दवाई होता है आयुर्वेद। साफी। साफी पीने से तो खून साफ हो जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश एलोपैथी के पास जाएंगे तो ऊपर ऊपर से आपका दवाई बीमारी को दबा देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जड़ से नहीं ठीक करेंगे, दोबारा आ जाएगा वो। वैसा सिचुएशन बनेगा तो दोबारा आ जाएगा वो। तो उसी प्रकार से हमको देखना चाहिए कि बार बार जो है क्यों ये चक्कर में फंसना ही क्यों है ना? स्वर्ग जाना या नरक जाना, ये दोनों भी अच्छा नहीं है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। स्वर्ग भी अच्छा नहीं है, नरक भी अच्छा नहीं है। क्यों ना इससे बाहर निकल जाए। एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इस साइकिल से बाहर निकल जाएं, चेन को कट कर दें, जो चेन बना हुआ है उसको काट दें। क्योंकि चेन में बार बार घूमना, स्वर्ग जाना नरक जाना, स्वर्ग जाना नरक जाना, ये अच्छा नहीं है। स्वर्ग में भला ही फंस गया है, लेकिन वहां भी दोबारा, क्यों ना इस चेन को काटा जाए। ये चिंतन करने का विषय है। समझ रहे हैं? एक बुद्धिमान व्यक्ति को चिंतन जरूर करना चाहिए, क्यों ना इस चेन को काट दिया जाए, खत्म कर दे इसको। कि बहुत हो गया है घूमना, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसको बंद करना होगा, इसको स्टॉप करना है, इस चेन को। नहीं तो ये लिंक बना रहेगा, बार 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 भौतिक शरीर धारण करो, बार बार मरो, बार बार पुनरपि जननम, लेकिन पुनरपि प्रभु मरणम, जी इसमें लेकिन नरक आदमी को आवाज तो प्रोत्साहन। होता नहीं है ना कि बार बार आ रहा जा रहा है। इसे शास्त्र आदमी को पढ़ना पता चाहिए, नहीं चलता है ना। शास्त्र पढ़ना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। हाँ, वो पढ़ने के बाद लोगों को पता चलता है, लेकिन क्या कि ऐसे क्या है कि उनको मालूम नहीं होता, इसलिए क्या है वो उसी में फंसे रहते हैं। हाँ तो उनको बताइए आप। बार बार आना जाना उनका ले, लगा रहता है। लेके आइए आप, आपको मैं बोला ना भगवत गीता क्लास ज्वाइन कराई, कितने कराए आपने सर? एक ही नहीं कराया आपने। लोग प्रभु जी एकदम नहीं, क्या समय लोग? नहीं देते आप बहुत कैसे लोग। आ गए? एक बार मैं एक को लाया था प्रभु जी, चंदन नाम कर लाया था, क्लास में ज्वाइन करवाया था। लेकिन एक दो दिन आया फिर चला गया वो। कोई बात आया ही नहीं, नहीं दोबारा। प्रयास प्रयास बंद कर देंगे क्या? एक बार नहीं आया, एक बार जॉब ढूंढने पर नहीं मिलता तो क्या प्रयास बंद कर देंगे? करते हैं प्रभु जी। फिर आप ही लोग करेंगे ना भाई, हम्म। क्या? अकेले मैं कितना करूंगा? मैं तो अपना जीवन डेडिकेट कर दिया, और क्या करता बताइए। सब छोड़ दिया मैं तो। आपसे तो मैं हम्म। इतना नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, आप तो बस खाली पकड़ के लाइए 10 लोगों को, सिखाइए उनको भगवत गीता, बताइए उनको, बचाइए। कौन बचाएगा उनको? हमारे ही तो भाई बहन है ना वो लोग सब। बट बोलते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी तो बोलते हैं कि तो बुढ़ापे बहाना में मारेंगे करेंगे, ही, अभी क्या बहाना अभी तो क्या है। मारेंगे ही। बच्चियों का स्वभाव है बहाना मार देना। हम्म। बच्चियों का स्वभाव है बहाना बनाना। उसको मंदिर ले जाइए, प्रसाद खिलाइए, उसको थोड़ा कीर्तन सुनाइए, उसको बैठा के पढ़िए। शुरू में लेक्चर मत दीजिए उसको, नए नए लोगों को लेक्चर ज्यादा नहीं। नए लोगों को प्रसाद खिलाना चाहिए हम्म। बढ़िया से, और खूब कीर्तन में नचाना चाहिए। फिर धीरे धीरे पूछेगा, खुद पूछेगा कि अरे ये क्या है, ये कौन है, ये कृष्ण है क्या? कृष्ण कौन है? पूछेगा, फिर आप जवाब दीजिए नहीं, उसको, उसको मैं बताइए। उसको मैं वृंदावन ले जाता हूँ कई बार। हाँ, वृंदावन लाइए, वृंदावन कीर्तन में लेके आओ बैठाइए चार उसको, पांच बार। नचाइए उसको हम्म। कीर्तन में। गोविंदा का स्नैक्स में उसको ले जाइए, 4 बजे खिलाइए उसको। मॉर्निंग में, जो 4 बजे होता है आरती होती है, उसमें भी हम लोग ज्वाइन किए थे ये मॉर्निंग में। कीर्तन में बैठाइए उसको, नचाइए उसको, दर्शन करवाइए भगवान का। जब क्वेश्चन पूछे तब जवाब दीजिए उसको। फिर वो खुद क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या हो रहा है, ये हम्म। ये क्या चीज है।
तो प्रभु जी फिर जवाब रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है क्या? अच्छा चल रहा है। चल रहा है। समझ रहे हैं बात? हम्म। तो आप खुद ही नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं कि वो पता नहीं, पता क्यों नहीं है? आप बताते नहीं। ठीक है, मुझे पता चल गया आपके हाथ में करना क्या है। व्हाट शुड आई डू नाउ? तो हमारा ह्यूमन लाइफ क्या है, जंक्शन की तरह है, जहाँ पे हम चॉइस चूज कर सकते हैं कि हमको ट्रेन ट्रेन कौन सा पकड़ना है, स्वर्ग का ट्रेन या नरक का ट्रेन, या फिर वैकुंठ का ट्रेन। सब ट्रेन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी है चार चीज का। ह्यूमन लाइफ में ही केवल है, और किसी लाइफ में नहीं है, किसी फॉर्म में नहीं है, देवता भी नहीं कर सकते। ह्यूमन लाइफ लाइक ट्रेन जंक्शन, वी कैन चूज आवर फ्यूचर। हमें देवता बनना है, मनुष्य बनना है, जानवर बनना है, फिर बैक टू गॉड। हमारा चॉइस है। अब केवल इसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और किसी में नहीं। एक बार चला गया ना तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा हमें। फिर तो घूमना पड़ेगा चौरासी में। कैसे जा सकते हैं? रास्ता क्या है? योग, अकर्मा, केसर युक्त श्रीखंड। केसर युक्त श्रीखंड मतलब केसर डाल दो श्रीखंड में, वैसे ही कृष्ण को डाल दो अपने कर्म में। कर्म जो है कृष्ण के लिए करो। अपने जीवन में। कृष्ण हम्म। के जीवन में हर चीज में कृष्ण होना चाहिए। भोग लाए खाते हैं कि नहीं? प्रसाद, प्रसाद खाते हैं ना? लहसुन प्याज तो नहीं खाते हैं? प्रदीप प्रभु खाते लहसुन हैं? प्याज तो चलता है प्रभु जी यहाँ पे। नॉनवेज छोड़ नहीं दीजिए, चलता। छोड़िए उसको। उसमें क्योंकि तमोगुण होता है लहसुन। वाइफ को क्या है कि बिना लहसुन प्याज के कुछ बनाने आता ही नहीं है। बोलें फिर ऐसा नहीं बनाए है। क्या? ए, ऐसे डाल लहसुन प्याज तो रहे। केवल फ्लेवर है प्रभु। लहसुन प्याज केवल फ्लेवर होता है, कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है लहसुन हम्म। प्याज। वो केवल स्वाद के लिए डाला हम्म। जाता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि लहसुन प्याज जो है वो तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है। उससे हम्म। डिजायर्स बढ़ेगा बहुत ज्यादा। भोग करने की वासना बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी। कम नहीं हम्म। होगा कभी भी, बढ़ेगा। बता दे रहा हूँ मैं। काम वासना बढ़ेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है। लहसुन और प्याज जो है वो असुर के मांस और हड्डी से बने हुए हैं। इसलिए लहसुन का कलर वाइट होता है क्योंकि वो असुर का हड्डी से बना हुआ है। और प्याज लाल लाल रंग का होता है हल्का, क्योंकि मांस से बना हुआ है। शापित योनि है लहसुन और प्याज। हम्म। तो समझ लीजिए आपकी जो है खाने से नुकसान है। इसलिए इसको छोड़िए, और भोजन, शाकाहारी भोजन भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाइए। अगर केवल इतना कर लेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको भक्ति में लाभ है। भोजन को अच्छा भोजन करने से, प्रसाद, प्रसाद ही खाना चाहिए, और कुछ नहीं। है कि नहीं? हमारे प्रभुपाद जी ने प्रसाद के दम पे विदेशियों का मांस छुड़ा दिया, और आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे? ऐसा क्या है? आराम से छोड़ देंगे। माला कीजिए, हरि नाम करेंगे सब छोड़ जाएंगे। हरि नाम के लिए संकल्प लेना होता है, हरि नाम करना है मुझे। आज से मैं हर सुबह चार चार माला किए बिना नहीं उठूंगा। मैं पानी तक नहीं हम्म। पीऊंगा चार माला किए बिना। चार बार चार माला करने के बाद ही पानी पीऊंगा, अनाज ग्रहण करूंगा। संकल्प होना, डिटर्मिनेशन। बिना डिटर्मिनेशन के कोई सक्सेस नहीं। तो डिटर्मिनेशन लाइफ में आचरण में लाएंगे तभी तो दूसरों को प्रचार करेंगे, नहीं तो देखिए क्या प्रचार होता है। नहीं तो फिर वो सब मुस्लिम बन जाएंगे सब। मुसलमान लोग तो प्रचार कर ही रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। पीएफआई, पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया, वो तो आईएसआई प्रचार टेररिस्ट नहीं बन। कर रहे हैं प्रभु जी, वो तो सीधे मार रहे हैं। नहीं, वो ब्रेन वॉश करते हैं। केरला से इतने सारे लड़कियों को उठा के ले गए, लड़कों को उठा के ले गए, कैसे? हाँ, लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं, आदमी को तो मार देते हैं। सबको ब्रेन वॉश करके ले जाते हैं वो। अगर आप वहाँ, उनके हम्म। पास दो ऑप्शन होता है। या तो आप मिलिटेंट ज्वाइन करो, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, या तो आप फिर मर जाओ। दो ऑप्शन है। हम्म। अब एक ये भी है ना, वो अपनी आबादी भी इतनी बढ़ा रहे हैं ना, मतलब कि मतलब बेहिसाब, मतलब इतना बढ़ाए जा रहे हैं अपनी आबादी भी, तो उससे भी कम्युनिटी वैसी बन जाती है फिर ना, उन्हीं के लोग हैं सब तरफ फिर। ये चीज है, दर्शन बहुत चक्र चीजें हैं। लाएंगे भगवान, सब खत्म हो जाएंगे। तो सोचा क्यों लाएंगे भगवान, क्यों इसके लिए किसे अगर बताएंगे पाप बताइए? बढ़ेगा तो आएंगे ही प्रभु। पाप के लिए भगवान नहीं आते हैं आप। मिसकंसेप्शन है आपका, आपको लगता है कि धर्म पाप की के लिए स्थापना भगवान। के लिए आते हैं। नहीं, हम्म। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, शुद्ध भक्तों के लिए आते हैं भगवान। भगवान को मतलब नहीं है क्यों बचाने आएंगे हम लोगों को। हम लोग भक्ति नहीं करते ठीक से, हमको जो है माला ठीक से नहीं करने आता है, और भगवान हमारे लिए आएंगे?
क्यों आएंगे? हम भगवान से प्रेम करते हैं क्या? क्यों आएंगे भगवान, बताइए? हम भगवान का बात नहीं मानते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान हमारे लिए आएंगे? आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता है, आपका आपका गाली देगा आपको, आपको पीछे पीठ पीछे आपका जो है कॉन्स्पिरेसी करता है, आप जाएंगे बच्चे को बचाने? आपसे प्रेम नहीं करता, कुछ नहीं करता आपको, क्यों जाएंगे आप उसके बच्चे तो लिए ऐसे वो ही बात करने? नहीं मानते प्रभु जी, अभी नहीं मानते हैं, सुनते नहीं है, हाँ फिर तो भी फिर हमें करना ही पड़ता है। आप भगवान भी कर रहे हैं, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, हम लोग को हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जल हम्म। दे रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। लेकिन वही बचाने है। क्यों आएंगे? बचाए नहीं आएंगे वो, मरने दो, क्यों बचाने आएंगे? बात तो मानता नहीं है कुछ, कभी नाम जप नहीं करता है, न तो थोड़ा सा न भोग लायक खाता है, न कुछ करता है, अपने मनमानी तरीके से जीवन जीता है, पाप आचरण करता है, क्यों बचाएंगे उसको? क्यों बचाने आएंगे? शुद्ध भक्त के लिए भगवान आते हैं, प्रहलाद के लिए बुलाने पे भगवान आए, प्रहलाद के लिए भगवान आए थे, है ना? शुद्ध भक्तों के लिए भगवान आते हैं, चाहे वो कोई भी अवतार हो, शुद्ध भक्तों के लिए आते हैं भगवान, केवल उनके लिए, सबके लिए नहीं आते हैं। पाप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग बढ़ने दे रहे हैं, हम अपना धर्म को पालन नहीं कर रहे ठीक से। और धर्म क्यों बढ़ता है? क्योंकि धार्मिक लोग जो है वो अपना धर्म को पालन नहीं करते ठीक। आज का नहीं, हिस्ट्री हिस्ट्री 800 साल पुराना मुगल रूल आया था, तो क्यों आया था? क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो कट्टरपंथी थे, ब्राह्मण्स जो थे वो शूद्रों को बहुत प्रताड़ित करते थे, इसलिए शूद्र हाँ, तो वो समाज जो है, सिस्टम सही नहीं था। शूद्र समाज हम्म। जो है वो विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया कि हमको नीचा दिखाता है, अपने ब्राह्मण कहता है लेकिन खुद मांस खाता है, ब्राह्मण होकर के मांस खाता है, हमको बोलता है कि तुम मांस मत खाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम कुछ नहीं करो, हमको पीटता है, हमको गुलाम बना के रखता है। तो शूद्रों ने फिर विरोध किया, और आज देखो SC ST कास्ट बढ़िया है, चल रहा है अपना, इतना रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्योंकि प्रताड़ित है वो लोग बेचारे, शोषण किया है उनको, ब्राह्मणों ने शोषण किया उनका, इसलिए फिर मुस्लिम लोग आए और मुसलमानों ने ब्राह्मणों को पीटा, खूब काटा ब्राह्मणों को। आप पढ़िए बुक क्राइम अगेंस्ट इंडिया, स्टीफन ने आपका बुक लिखा हुआ है, 1000 साल ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ इंडिया, उसमें आप देखिए लाखों लाखों, औरंगजेब ने तो लाखों कटवाया, और ये मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी लाखों हिंदुओं को काट देते हैं, ऐसे खड़ा करके खड़ा खड़ा खोपड़ी ऐसे कटता था जैसे फुटबॉल कट रहा है, जैसे पेड़ काट रहे हैं वैसे खोपड़ी काट देते, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नहीं, लाख, उसमें बुक में लिखा हुआ है, लाखों की संख्या में एक दिन में काट देते थे, कटवाते थे, एक दिन में कम से कम 1 लाख हिंदुओं का सर काट दिया जाता था, और उनकी वाइफ के साथ रेप कर करके उनको फेंक देते थे, एंड इट इज इन लैक्स, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में, चाहे वो गौरी हो, गजनी हो, या फिर उसके सक्सेसर हो, सब ने ऐसा किया। ये तो 1707 तक चलता रहा, ये 1526 से लेकर के 1707 तक ये चलता रहा, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियंस आए, वो भी किए, वो भी खूब किए ये सब, क्रिश्चियन मिशनरी लोगों ने भी किया बहुत, हिंदुओं को मारा, काटा, पीटा। संभाजी महाराज जाके लड़े थे परस वहां पे गोवा में, वहां पे ही हिंदुओं को काट रहे थे, क्यों? क्योंकि हिंदू बिल्कुल बेकार हो गया था, हिंदू अपना धर्म को पालन नहीं करता था, हिंदू, हिंदू बस लगा हुआ था ऐसे भोग ऐश्वर्य करने में, भोग में, एंजॉयमेंट में, ना उसको शास्त्र का एक श्लोक नहीं पता उसको गीता का, क्या हिंदू है वो? एक शास्त्र का एक श्लोक नहीं आता है तुमको, कैसे हिंदू है? क्या हिंदू? सही नहीं कुछ भी। तो फिर ऐसे लोगों को फिर जो है कष्ट भोगते हैं वो, पीटते हैं वो लोग। वो कुरान का आयत पूरा उनको याद है, मदरसा में बचपन से रटा दिया जाता है, सब कुछ पता होता है उनको, तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए अच्छे से, ना ये सब अधार्मिक लोग जो है इतना फैल रहे हैं क्यों? धर्म होता है, ये धार्मिक है, एकदम धार्मिक नहीं, धार्मिक लोग है ये लोग, लेकिन क्यों? क्योंकि हम हिंदू लोग जो है अपना धर्म को पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये लोग दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं ना, असुर लोग बढ़ रहे हैं, राक्षस लोग। अब द केरला स्टोरी देखो, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या इसे उधर ले जाकर के इनको जो है वो सेक्स ले बनाते हैं,
उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो सुसाइड बॉम्बर बनो या तो सेक्स स्लेव बनो, बस। जहाँ शरीयत कानून आ गया वहाँ पे, और हर जगह फैल रहा है ये। केरला में फैल रहा है ये इस्लाम। जहाँ ये इस्लाम, जहाँ ये मेजोरिटी इनका बढ़ गया ना, वहाँ अब शरीयत कानून लागू कर देंगे वहाँ। हर एक बार शरीयत कानून लागू हो गया उसके बाद तो फिर देखिए आप क्या हाल होगा, क्या बुरा हाल होगा। फिर इंडिया को पाकिस्तान बना देंगे। हम्म। तो योगा मतलब होता है यूज, मतलब ज्वाइन होना, भगवान से जुड़ना। किससे जुड़ना? टू कनेक्ट व्हाट? टू कनेक्ट विद द सोल, विद गॉड। हम्म। भगवान से आत्मा को जोड़ना। रोज 11 बजे मुझे निकलना है, एक ये तो जाना है एक जगह। है, तो एक एक स्टोरी आता है, बहुत सुंदर है। वन गाय वाज आउट ऑफ टाउन। एक लड़का था, वो अपने शहर से हम्म। बाहर था। तो कोई रिलाइज हुआ कि उसकी फियांसी का बर्थडे है। तो सोचा कि कुछ गिफ्ट देते हैं हम उसका। तो एक फ्लोरिस्ट को जानते हैं, फ्लावर बेचने वाले फ्लोरिस्ट बोलते हैं। तो लोकल हम्म। फ्लोरिस्ट के पास कॉल करता है, बोलता है कि मेरी फियांसी के पास तुम 24 रोज भेजो, क्योंकि उसका 24वां बर्थडे था, 24 बर्थडे था, तो उसने 24 रोज बोला भेजने के लिए। और रोज बुकेट के नीचे में लिखना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोजेस दैट यू लुक लाइक 24। ट्वेंटी समझ में आ फोर रहा है? He said it's a compliment. The exact number of flowers that you look like, that's your age. So he came back from wherever he had gone and the engagement broke. सगाई टूट गया। जब वो वापस आया तो सगाई टूट गया। उसने ऑर्डर दिया था फ्लोरिस्ट को कि तुम ये कर देना, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया, कुछ दिन बाद वापस आया तो पता चला कि सगाई टूट गया। उसने लगा, अरे क्या हुआ, सगाई क्यों टूट गया, क्या हुआ? तो उसने कारण ढूंढना को किया। तो क्या पता चला कि फ्लोरिस्ट के पास गया, उसने बोला क्या हुआ? तो फ्लोरिस्ट ने बोला कि मेरे को 24 रोज आज तक किसी ने ऑर्डर नहीं किया था, तो मैंने खुशी में 10 रोज और डाल दिया उसमें। 34 हो गया। हाँ, तो और मैंने नीचे लिख ये दिया था लग कि लाइक 34। नंबर ऑफ रोजेज यू लुक लाइक 34। तो रिलेशनशिप टूट गया। है ना, लड़की बोला करे 34 साल की हूँ मैं, बुढ़ी हूँ। है ना, तो रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टूट गया। तो देखिए भगवान से जुड़ने का तरीका अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल दिया आता है कि जैसे आपको आपका दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है अमेरिका में रह रहा है, तो कैसे जुड़ेंगे आप? तो चार तरीका है: लेटर, ईमेल, सेल फोन, या पर्सनल विजिट। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? पर्सनल विजिट। इसी प्रकार से भगवान से कनेक्ट करने का चार तरीका है: वर्क, नॉलेज, मेडिटेशन और लव। विच इज बेस्ट? लव। लव इज बेस्ट। ठीक है। कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा। इससे भक्ति योगा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये आत्मा से जोड़ता है, आत्मा भगवान से जुड़ता है। योग का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है? योग का मतलब ये सब नहीं होता है। ये सब योगा नहीं है, इसको योग नहीं बोलते। ठीक है। ठीक है भैया। भक्ति योग थोड़ा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जिसने विंडोज को बनाया होगा वही जानता होगा ना कि विंडोज सबसे बेस्ट है। हम्म। मोबाइल कंपनी बनाने वाला ज्यादा बुद्धिमान है या फिर मोबाइल को यूज करने वाला? बनाने वाला। बनाने वाला। बनाने वाला जानता है कैसे इसको बनाया है, कैसे इसको चलाना है। यूजर को ज्यादा क्या पता होता है? यूजर को ज्यादा नहीं पता होता है, थोड़ा बहुत पता होता है कॉल कैसे करना है, वीडियो कैसे करना है। लेकिन मैन्युफैक्चरर को पता है कितना कुछ क्या क्या है। तो भगवान ने योगा बनाया है, जैसे बिल गेट्स ने बनाया है आपको पता है, उसी तरह भगवान ने योगा बनाया है, तो भगवान को पता होगा ना कौन सा योगा सबसे बेस्ट है। सारे योगा तो भगवान ने बनाया है ना। योगा योगेश्वर है भगवान, योगेश्वर श्री कृष्ण। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति योगा सबसे श्रेष्ठ है, छठे अध्याय में।
बहुत सारे इसमें जोक मैंने डाला था, जोक, मजाक। विल ऑल पाथ लीड टू सेम गोल, Nope, है क्या ऐसा? नहीं पूछी। सारे रास्ते ईश्वर की तरफ जाते हैं। नहीं। सारे ट्रेन बिहार की तरफ जाते हैं, है क्या? नहीं। तो केवल बिहार का ट्रेन बिहार की तरफ जाते हैं। कोई भी ट्रेन पकड़ लो बिहार पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना? नहीं पूछी। नहीं, मायावादी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। तो बोलते हैं सबके रास्ता पकड़ लो, गंतव्य तो एक ही है। लेकिन भगवान तो कुछ और बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं को पूजा करके भगवान जाने, भगवान के पास अलग अलग जिसका पूजा करने का उसके पास जाएंगे। डायरेक्ट प्रोसेस है, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, एक डायरेक्ट प्रोसेस। भक्तियों को बीच में रखा गया है, क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज को छुपा के रखते हैं, बीच में रखा गया है। 7 से 12 अध्याय जो भगवत भक्ति योगा है, उससे पहले कर्म योगा है, उससे पहले बाद में ज्ञान योगा है, बीच में भक्ति। सच्चिदानंद आत्मा का स्वभाव है, और भक्ति से उसको ये प्राप्त होता है। लव एंड सर्व, सेवा करना हमारा धर्म है। हम सेवा करते हैं, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, मित्र का। लेकिन अगर हम भगवान का सेवा करेंगे तो सबका सेवा अपने आप हो जाएगा, आप देखिएगा ऐसे करके। अब भगवान से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। ये है सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ लव। अब भगवान से प्रेम करेंगे आपको, सबसे प्रेम हो जाएगा, देश से भी, राष्ट्र से, सबसे, परिवार से, सबसे। मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो कोई आनंद नहीं है, मछली को आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार से आत्मा को भगवान से अलग करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। ठीक है, चलो, हो गया। अनर्थों को निकालता है। फैमिली लाइफ में भी भक्ति कर सकते हैं। अरविंद नेत्र प्रभु कर रहे हैं भक्ति, बहुत अच्छा, इसे ही कर सकते हैं। वर्क टाइम, वरी टाइम, वेस्ट टाइम, टाइम को मैनेज करना चाहिए। आईपीएल देखने के लिए लोग टाइम निकाल लेते हैं, भक्ति करने के टाइम नहीं है क्या? होता है टाइम, बस हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बुढ़ापे का काम है भक्ति क्या? नहीं, बुढ़ापे का काम नहीं है। बुढ़ापे में क्या दिखेगा ही नहीं कुछ आपको, पढ़ेंगे क्या भगवत गीता? नहीं पढ़ पाएंगे आप, चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अध्यात्म तो बहुत इंपॉर्टेंट, डेथ इज एग्जामिनेशन, है ना? लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। परीक्षा जो है वो क्या करता है, टेस्ट करता है कि हम कितना पढ़े हैं। तो हमने जीवन में जो भी किया है उसका टेस्ट कब होगा? डेथ के समय पे, मरने समय याद तैयारी होगा, पूछा जाएगा। तो बीमारी के लिए जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, इस तरह से मन की बीमारी के लिए मंदिर जाना चाहिए। मंदिर, मंदिर लाइक हॉस्पिटल। तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बीमार हैं, दुखी हैं, और फिर हम मंदिर जाएंगे, इलाज होगा। पहले मान लेना चाहिए कि हम बीमार हैं, पहले मानेंगे नहीं तो हम कैसे इलाज करवाएंगे? टेलीविजन जो है, पहले भगवान सेंटर थे, अभी टेलीविजन सेंटर हो गया हमारे जीवन में। अभी टीवी देवता आ गए हैं, टीवी देवता। टीवी देवता के सामने आरती करते हैं हम लोग, 24 घंटे बैठे रहते हैं टीवी के पास, रिमोट लेके। पहले था भगवान थे, अभी टीवी ही चला रहा है हमारा हर दुनिया। टीवी सब डिसाइड करता है। गुरु के पास जाना चाहिए, बोनाफाइड गुरु। प्रभुपाद जी हमारे बोनाफाइड गुरु हैं, और उनकी परंपरा में जो जुड़ेगा बोनाफाइड है। निगेटिव चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मीटिंग नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारा नुकसान होता है। स्टेटिस लॉस्ट, इंटॉक्सिकेशन करेंगे तो इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, सब शुद्धता खत्म हो जाएगा, प्योरिटी नहीं रहेगा। तो ये 4 चीज करने से 4 चीज नुकसान हो जाएगा आपका।
क्या 4 चीज करना चाहिए? संग कीजिए, साथ से पढ़िए, चैंटिंग कीजिए और प्रसाद खाइए। ठीक है, ये सब कीजिए। चैंटिंग करने का हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रसाद जो भगवान को ऑफर हो वही खाना चाहिए। पता है, जो प्रसाद नहीं खाता है वो पाप खाता है, भगवद गीता के 3 अध्याय में लिखा हुआ है। तो कंटेमिनेटेड फूड हो जाता है, इसलिए प्रसाद खाना चाहिए। तो योग हमने देखा, ये भी देखा, भक्ति योग टॉप मोस्ट है, प्रैक्टिकल भक्ति योग एबीसीडी करना चाहिए प्रैक्टिकल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं बहुत कभी कभी डांट देता हूँ, क्रूर हूँ मैं।